नमस्कार, मैं हूं प्रांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं यूवी टीवी। निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूवी टीवी ने खैराबाद की जनता का मन टटोला तो सामने आया कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इरम अंसारी पुत्री हाजी जलीस अंसारी व भाजपा प्रत्याशी बेबी गुप्ता पत्नी बबलू अभिषेक गुप्ता की सीधी टक्कर की बात सामने आई है। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर अपनी जीत की ताल ठोकते नजर आए। आइए देखते हैं यूवी टीवी से हुई खैराबाद के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी व बीजेपी प्रत्याशी की विशेष बातचीत। इस वक्त हम मौजूद हैं खैराबाद के मियां सराय क्षेत्र में और यहां से इरम अंसारी का जो चुनाव प्रचार है वो पूरे जोर शोर से चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है प्राथमिकताएं और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में उतरेंगी। आपका स्वागत है यूवी टीवी जी, थैंक यू। ये बताएं किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव? जी, पहले तो मेरा सबसे पहला है कि बेटियों के लिए जो कॉलेज जिनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सबसे पहले कॉलेज बनवाया जाए और जो हमारे भाई हैं उनके लिए मिनी स्टेडियम बनवाया जाए और जो मैरिज हॉल जो पुराना है उसको सही करवाया जाएगा और जो बीच मोहल्लों में जो भी रोड नहीं बन पाई हैं उनको बनवाया जाएगा फिर से, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं। क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष किया जाए इस कार्यकाल में अगर आप जीतते हैं? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो सबसे पहले टोल फ्री नंबर जो वो तो सबके ही लिए होगा कि स्टार्ट किया जाएगा कि वो डायरेक्ट बात कर सके हमसे, और जो कॉलेज है उनके लिए वो खुलवाया जाएगा। जी, अब बिजली पानी सड़क जो है ये प्राथमिक मुद्दे होते हैं। पिछली जो कार्यकाल था, जो भी कार्यकाल था, उसमें क्या लगता है आपको क्या विकास नहीं हुआ, क्या छूट गया है? वैसे तो मेन रोड सब हो गई थी, बस थोड़ी बहुत जो अंदर गलियों का रह गया है क्योंकि कोरोना आ गया था, तो कोरोना के वजह से उतना काम थोड़ा बहुत अंदर का रह गया था। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी जो अंदर की गलियां कूचे हैं उनको मैं पूरा बनवाऊं। 4 तारीख को मतदान है, सभी जानते हैं। आप बताइए 13 तारीख को क्या होगा? 13 तारीख का इंशाल्लाह मेरी जीत होगी। रिस्पांस कैसा मिल रहा है क्षेत्र से? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, घर घर जा रहे हैं। मतलब मेरा तो पूरा 80% कवर हो चुका है खैराबाद, डोर टू डोर। सबसे बहुत सारे बड़े बूढ़े बच्चे, खास कर जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बड़े बूढ़े, सब तो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो आपने सुना अभी इरम अंसारी को, पूरे जोर शोर से आपने देखा कि पूरे जोर शोर से जो काफिला है इनके साथ चल रहा है और एक अजीब अलग सा जोश है इनके साथ में इस निकाय चुनाव को लेकर। इन्होंने खुद कहा कि 13 तारीख को पूरी तरह से जीत पक्की है, इस क्षेत्र से साइकिल चलेगी। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, यूवी टीवी के लिए। इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के खैराबाद के बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं एक चर्चित चेहरा बबलू अभिषेक गुप्ता। आइए इनसे जानते हैं इस बार नगर निकाय चुनाव में बिजली पानी सड़क और जल भराव के साथ साथ और क्या प्राथमिकताओं के साथ इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। बबलू जी, स्वागत है आपका यूवी टीवी पे। आप बताएं क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार निकाय चुनाव? देखिए, हमने पूर्व में बताया कि सबसे पहले तो यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। आज के युग में बच्चों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, जिसका बहुत बड़ा बताया ना यहाँ अभाव है, उस पर कार्य किया जाएगा। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, यहाँ पे जो जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है उससे निजात दिलाना। सड़कों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। कूड़े के ढेर तो आप जाके देखिए कि पूरे खैराबाद में ऐसा लगता है कि मकानों की संख्या कम है, कूड़ों के ढेर ज़्यादा हैं। दाखिल खारिज की भी कुछ समस्याएं जो खैराबाद में काफ़ी सुनने को आ रही हैं। दाखिल खारिज की समस्याएं हैं। दाखिल खारिज बंद पड़ा है कई सालों से। क्यों बंद पड़ा है? ये तो अगर जनता मौका देगी, हमारे प्रत्याशी को चुन के लाएगी, तो उस संबंध में माननीय जिलाधिकारी जी से बात की जाएगी कि आखिर क्या रीजन है जो यहाँ की दाखिल खारिज रुकी हुई है। और आपने अभी एक बात पूछी, जैसे नजूल वाली बात आपने बताई, तो
थोड़ी मैंने बताया ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर अगर ज़मीनें खाली पड़ी हैं, अगर नजूल भी है तो वो सरकार की संपत्ति ही। तो जब सरकार की संपत्ति है और वो खाली पड़ी है तो क्यों ना उस पर कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ रोजगार उत्पन्न हो वहाँ से, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है यहाँ पे। खैराबाद की आवाम का एक प्रश्न आता है कि बालिकाओं की शिक्षा को लेकर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होता है, महाविद्यालय, उसका निर्माण की मांग है। क्या इसको लेकर क्या इस पे मैंने पहले बताया है कि डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, और मैंने बताया कि प्रतिभा बहुत है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खेलने का यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, उस पे कार्य होगा। बाकी सोचा तो बहुत कुछ है, क्योंकि खैराबाद में काम का तो काम ही काम है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो खैराबाद है किस स्थिति में है, ये आप जाके वहाँ के लोगों से जानकारी करिए, जो मैंने जमीन पे जाके देखा है। प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, मैंने कोई राजनीतिक व्यक्ति में हूँ नहीं, मैं व्यापारी हूँ, पार्टी से कई सालों से जुड़ा रहा हूँ। समाज सेवा करना मुझे एक आत्मा को संतुष्टि मिलती है, और इसको भी मैं एक समाज सेवा के रूप में ही देख रहा हूँ कि अगर मौका मिलेगा तो जितना बन पड़ेगा, जितना प्यार खैराबाद की जनता ने दिया है वो मेरे ऊपर कर्जा है, और आखिरी सांस तक उस कर्जे को। बहुत कम दिन रह गए, पूरी ताकत झोंक के प्रचार में सब लगे हुए हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो मैंने बताया कि मुझे तो ये लग रहा है कि कई रिकॉर्ड टूटेंगे, लोगों के भ्रम भी टूटेंगे। ये जो जातिवाद की राजनीति है वो भी पूरी तरीके से खैराबाद में खत्म होगी इस बार। एक अंतिम सवाल, 4 तारीख को मतदान है, सभी जानते हैं, आप बताइए एक प्रत्याशी के तौर पे 13 तारीख को क्या होगा? 13 तारीख कमल खेलेगा 100% रिकॉर्ड वोटों से। तो आपने सुना भाजपा प्रत्याशी खैराबाद से, और इनकी पूरी ये कॉन्फिडेंस है कि 13 तारीख को कमल का फूल खिलेगा और पूरी तरह से कमल को बहुमत के साथ यहां से जीत मिलेगी। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, यूवी टीवी। निकाय चुनाव से ठीक पूर्व जब यूवी टीवी का कैमरा खैराबाद में घूमा तो जनता का मन सामने आया। आइए आपको दिखाते हैं वहां के लोगों का क्या है इस निकाय चुनाव को लेकर रुझान। इस वक्त हम मौजूद हैं खैराबाद की पुरानी बाजार में, और यहाँ पर हम दुकानदारों से जानते हैं कि इस बार निकाय चुनाव में क्या मूड है उनका, कौन जीत रहा है और किसको मिलेगी करारी हार। मुमताज कारपेंटर। क्या चलाएंगे भैया? हम साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे। क्या चलेगा अब किस में? इंशाल्लाह पूरे खैराबाद का रुझान ये रहेगा बड़े भाई कि साइकिल जो है साइकिल चलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया चलेगी। क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में खैराबाद में क्या चलेगा? इस बार साइकिल ही चलेगी। साइकिल चलेगी। आपका नाम? शारी कारफी। यहाँ पे सिर्फ साइकिल है, क्योंकि 87 और 17 का आंकड़ा है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत दूर तक कोई आसपास नहीं रहेगा। आपका नाम? शहनवाज। क्या लगता है क्या चलेगा? साइकिल ही चलेगी, पिछली बार भी चलेगी, इस बार भी चलेगी। विकास होगा? विकास हुआ है तभी तो चलेगी साइकिल, विकास हुआ है तभी तो चलेगी। आप बताएं क्या नाम? जी रहमुद्दीन। क्या चलेगा इस बार? साइकिल चलेगी, खैराबाद की जनता साइकिल के साथ सब चला रहे हैं, पूरी तरह से विकास होगा। पूरी तरह विकास होगा, पूरा जितना हुआ है। कई हम साइकिल के साथ हैं, सब लोग। जी यहाँ पे हमारे शासन ने बहुत काम किया है, इतने काम करा दिए, अभी तक कोई ऐसे चेयरमैन ने काम नहीं कराई। सारी रोटें बनवा दी, कुछ ऐसी रोटें कोरोना काल के चक्कर में बची होंगी, वरना सारी बना दी है। साइकिल चलेगी। साइकिल मोहम्मद जावेद। साइकिल चलेगी या क्या चलेगा? बिल्कुल साइकिल चलेगी, पूरी तरह साइकिल के पूरी तरह से। हम तो भाई साइकिल को जिता रहे हैं। साइकिल को जिता जी। क्यों इस बार? इस बार उसको साइकिल को देंगे, और जी तो विकास होगा आपको लगता है? जी। तो ये बताइए खैराबाद में जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसमें आप किसका क्या चाहते हैं, किसकी लहर आएगी? हम चाहते हैं कि हाजी मोहम्मद हनीफ इस बार जो है बहुत ज्यादा मतों से इंशाल्लाह विजय होकर आएंगे। जो है किस पार्टी के हैं ये जो है आजाद पार्टी से है, जिनका चुनाव निशान हवाई जहाज है। भैया आपका नाम? प्रतीक गुप्ता। ये बताइए इस बार निकाय चुनाव में क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ से माहौल से बेबी गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, बबलू भैया का है। मतलब भाजपा। तो इस वक्त हम आए हैं महेश मिष्ठान भंडार में, खैराबाद पुरानी बाजार की एक काफी पुरानी दुकान है, और यहाँ भैया से जानते हैं इस बार वोटरों का क्या मूड है। आपका नाम?
मेरा नाम शेखर गुप्ता है। तो ये बताइए इस बार निकाय चुनाव में क्या मूड है वोटरों का? इस बार निकाय चुनाव में बदलाव की बयार चल रही है और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं जिनका फायदा अपने में दिखता है वो इस बार टूटना चाहिए। इसलिए इस बार कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़िया निकाला है बेबी अभिषेक गुप्ता जी को, जो इस चीज़ में सफल होती हुई दिख रही हैं। ये बताइए इस बार कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी, झाड़ू लगेगी या हाथ का पंजा आएगा? अब की बबलू भैया चलेंगे बस। यानी कमल आएगा। क्यों लगता है, मतलब योगी मोदी जी की लहर में आप देख रहे हैं कि प्रत्याशी अच्छा होगा? यानी आदमी भी अच्छे हैं और बढ़िया इंसान है और उम्मीद यही है कि अब की यही जीतेंगे। फूल। ये बताइए इस बार खैराबाद पुरानी बाजार में किसकी लहर है, क्या चलेगा? ये अब फूल चलेगा। ये सब सरकार यही है, अपनी है, सब है। ये भगवान की कृपा से सब अपनी अपनी सब बनाने के फूल ही है, सब है। निकाय चुनाव में इस बार किसकी लहर है? फूल खिलेगा। फूल खिलेगा। प्रत्याशी का नाम बताएं। बबलू गुप्ता। ये बताइए निकाय चुनाव में इस बार क्या लहर है, किसकी लहर है? लहर है फूल के, रुपए में 100%। फूल खिलेगा। अच्छा, पूर्व में जो सपा आपके यहाँ थी नगर पालिका, हमारे जब से हमने जानने वाले हैं बीजेपी के हैं, बीजेपी रहेंगे। खैराबाद क्षेत्र से प्रबल पूर्व दावेदार हाजी जलीस अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इससे इस बार के चुनाव का हाल। स्वागत है यूवी टीवी पे। जी बताएं इस बार क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मैं 2017 के चुनाव में जनता ने मुझे लखनऊ मंडल में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मेरी बेटी इरम अंसारी इस बार वो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ करके 13 तारीख को आपको दिखाएगी, क्योंकि ये लड़ाई शिक्षित अशिक्षित और ऐसे लोगों की है। जो इरम अंसारी है वेल एजुकेटेड है, एक शिक्षित महिला है मेरी बेटी, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूं। हमने खैराबाद को वो कैंडिडेट दिया है जिस तरीके से हमने पूरे खैराबाद की हमेशा खिदमत की है। आगे हमारी बेटी इस कस्बे की जिम्मेदारी उठाएगी और यहाँ के रह गए अधूरे कामों को पूरा करेगी। वैसे तो मैंने जो काम किए हैं पूरे सीतापुर जिले में पिछले साल में 5 सालों में कोई नगर पालिका इतने काम नहीं कर पाई। मैंने हाई मार्क्स लगाए, न जाने कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया, जगह जगह पर चौराहों पर मैंने ठंडे पानी के फ्रीजर लगवाए और पेयजल की व्यवस्था को मैंने एक एक गली कूचे तक पानी पहुंचाया। बहुत सारे काम किए मैंने, जगह जगह पर बड़े सुलभ शौचालय बनवाए जो कभी किसी चेयरमैन ने नहीं किया था, वो सब मैंने किया, एक अलग काम किया। अब हो सकता है मुझसे ज्यादा और मुझसे अच्छा काम मेरी बेटी इरम अंसारी इस नगर के लिए करेगी। मुझे यकीन है यहाँ की जनता उसे बड़े मार्जिन से चुनाव जिताएगी। चूंकि आप भी जान रहे हैं कि इस वक्त दबाव किनका चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इरम अंसारी के जो काफिले हैं उनको कोई रोक नहीं पाया और ये 4 तारीख को भी नहीं रुकेगा और बड़े लंबे मार्जिन से ये सीट जीत करके समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अब वो महिला है, अगर महिलाओं के साथ हम लोग तो विकास की बात करते रहे, लेकिन एक चेयरमैन होने के बाद अगर वो महिलाओं को आगे बढ़ाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। महिलाओं को मजबूत करेगी, महिलाओं को ताकत बनेगी, तो मुझे अगर वो महिलाओं की ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, खुशी की बात होगी। तो देखा आपने एक पिता का भरोसा कि जो कार्य उन्होंने किए हैं वो मान रहे हैं कि उनकी बेटी इससे भी अच्छा कार्य करके क्षेत्र में उनका और खुद का नाम रोशन करेगी। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, यूवी टीवी।